जी, तो हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज टेस्ट प्रोटोकॉल की। तो जब भी हम ये टेस्ट करेंगे तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल हैं, वो आपने ज़रूर माइंड में याद रखने हैं। हमने जब भी ये टेस्ट परफॉर्म करने हैं तो लार्ज मसल ग्रुप्स को कंसीडर करना होगा और लार्ज मसल ग्रुप्स की एक्सरसाइज हमने ज़्यादा करवानी होगी। और हमारे पास जब भी ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो उसकी जो आइडियल टाइम पीरियड है, जो टाइम लेंथ है, वो 10 टू 12 मिनट्स होनी चाहिए। और उस पे स्टार्ट के जो 3 टू 5 मिनट्स हैं वो आपने वार्म अप के लिए रखने हैं और ग्रेजुअली आपने एक्सरसाइज को मैक्सिमम लोडिंग की तरफ लेके जाना है। और जब भी हम ये स्टेप वाइज लोडिंग करेंगे तो 1 से 4 मिनट के लिए हम इसको होल्ड करेंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे और तब तक करेंगे जब तक एथलीट या जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो उसको मेंटेन ना कर सके। तो जब तक मेंटेन कर रहा है तो ठीक है, जब उसके कैपेसिटी से ज़्यादा हो गया तब हम उस टेस्ट को वहाँ पे स्टॉप कर देंगे। और VO2 मैक्स को टेस्ट करने का क्राइटेरिया क्या है कि हमारे पास एक प्लेटू स्टेज आ जाएगी। प्लेटू क्या होता है कि हम एक जब कर्व ड्रॉ करते हैं तो उस कर्व पे एक लिमिट आती है जहाँ पे वो कर्व अपना पैटर्न चेंज कर लेती है। अगर वो स्ट्रेट है तो वो उसमें एक स्ट्रेटनिंग आ जाएगी, फ्लैटनिंग आ जाएगी। तो वो जो फ्लैटनिंग जहाँ पे होती है दैट इज कॉल्ड टैटू स्टेज। तो इसको हमने जब चेक करना है तो जब हम इंक्रीमेंटल टेस्ट कर रहे होते हैं तो उसमें हमें ये रेयरली ऑब्जर्व होती है, बहुत कम मिलती है। इसकी रीज़न क्या होती है कि उसमें हम ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं, इसलिए मेजर करना मुश्किल होता है। ब्लड लैक्टेट कंसंट्रेशन वो ज़्यादा हो जाती है 8 मिलीमोल पर लीटर। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं, ये याद रखिएगा। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियोज इंक्रीज हो जाती है 1.15 से। और हार्ट रेट जो लास्ट स्टेज पे होता है वो हार्ट रेट मैक्स से उसमें 10 बीट्स पर मिनट ज़्यादा या कम हो जाती हैं। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो हमने हार्ट रेट के अंदर एडअप करेंगे और बाकी चीज़ें कंसीडर करेंगे तो हमें हमारे पास एक VO2 मैक्स का क्राइटेरिया हमें मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए VO2 मैक्स को डिटरमिन करने के लिए हमारे पास ये प्लेटू स्टेज आ गई। यहाँ पे एरो एरो के साथ शो किया गया है। वर्क रेट को हम वॉट्स के अंदर मेजर कर रहे हैं और ऑक्सीजन अपटेक को लीटर पर मिनट में हम मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ग्रेजुअली हमारा वर्क रेट इंक्रीज हो रहा है और साथ ही ऑक्सीजन अपटेक भी इंक्रीज हो रहा है। और एक स्टेज आ गई जहाँ पे ऑक्सीजन अपटेक रुक गया और वहाँ पे एक जो फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व स्टार्ट हो गई है। तो जहाँ पे भी ये फ्लैटनिंग ऑफ कर्व स्टार्ट होगी, यहाँ इस ये लेवल होगा हमारे पास मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक का। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑक्सीजन डिटर्मिनेशन की VO2 मैक्स की हमारे पास ये होगी। अब यहाँ पे पीक VO2 की हम बात करेंगे। इससे पहले हमने VO2 मैक्स की बात की और चैप्टर शुरू करते वक्त भी मैंने आपको ये बताया था कि हमने दो टर्म्स माइंड में क्लियर कर लेनी है कि VO2 मैक्स क्या है और VO2 पीक VO2 क्या है। तो पैराप्लेजिक एथलीट्स में आप मुझे वॉलंटरीली बता देंगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर मैं नाम लूँगा तो जिससे पूछूँ वही बताएगा। पैराप्लेजिक को किसे कहते हैं हम? पैराप्लेजिक सेंटर भी बने होते हैं। पैराप्लेजिक पेशेंट्स हमारे पास हैं तो वो कौन से होंगे? पैराप्लेजिक पेशेंट्स कौन से होते हैं, किन्हें कहते हैं? फिर बताएगा मुझे। जिनका अ, जो मतलब निचले वाला हिस्सा होता है वो काम नहीं करता, ठीक है, कोई और? पैरालाइज्ड होते हैं। सर जो स्पाइनल इंजरी के पेशेंट्स होते हैं वो पैराप्लेजिक होते हैं। ठीक है, और कोई? ठीक बता रहे हो। उनकी लोअर एक्सट्रीमिटी का जो मोटर सेंसरी पार्ट होता है वो डैमेज हो गया होता है। वेरी गुड, ठीक है। हाँ, कासिम आपने भी ठीक बताया। आपने बात कर दी निचला हिस्सा। अब आप मेडिकल फील्ड में हैं तो कोशिश किया करें कि कुछ जो स्पेसिफिक टर्म्स है ना उनको यूज़ किया जाए। लास्ट अशना ने मेरे हमें बताया पैराप्लेजिक यानी कि लोअर एक्सट्रीमिटीज़।
अब इसमें हमारे पास एक और टर्म भी इससे रिलेटेड है, क्वाड्रिप्लीजिक। तो क्वाड्रिप्लीजिक का भी मुझे कोई बता दे वॉलंटरीली। पैराप्लीजिक और हेमीप्लीजिक। हेमीप्लीजिया क्या होता है? पैराप्लीजिया आपने बता दिया लोअर लिम्स इन्वॉल्वमेंट, लोअर लिम्ब पैरालिसिस को हम पैराप्लीजिया डिक्लेयर करते हैं। और मोस्ट कॉमनली ये स्पाइनल इंजरीज के अंदर पैराप्लीजिया हो जाता है। हेमीप्लीजिया किस कंडीशन में होता है? हेमीप्लीजिया किसे कहते हैं? और क्वाड्रिप्लीजिया, ये अब 3 टर्म्स आ गई हैं, तो ये तीनों टर्म्स पे यहाँ पे क्लियर कर लें। कौन बताएगा मुझे? क्वाड्रिप्लेजिया में पैरालिसिस हो जाता है अपर और लोअर लिम्ब, अपर एक्सट्रीमिटी में भी और लोअर एक्सट्रीमिटी। क्वाड्रिप्लीजिया, अच्छा। और सर हेमीप्लीजिया ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ब्रेन डैमेज और स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होती है, जिसकी वजह से जो है ना वन साइड ऑफ बॉडी में जो है पैरालिसिस हो जाता है। अब जो स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर जो कंडीशन डेवलप होती है उसे हम हेमीप्लीजिया डिक्लेयर करते हैं, और वो ड्यू टू ब्रेन लियन ब्रेन इंजरी की वजह से हो सकता है। तो अब उसमें राइट साइडेड यानी कि राइट साइड अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब बोथ साइड्स इन्वॉल्व होंगी तो वो हेमीप्लीजिया होगा। और अगर उसका जस्ट लोअर लिम्ब इन्वॉल्वमेंट हो तो वो पैराप्लीजिया होगा। और अगर कंडीशन ऐसी है, कुछ कंडीशन में जिस तरह सर्वाइकल रीजन की इंजरी हुई और उसमें पूरे जो हमारे अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, अपर एक्सट्रीमिटीज और लोअर एक्सट्रीमिटीज इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो उसे हम क्वाड्रिप्लीजिया का नाम देते हैं। यहाँ पे पैराप्लीजिक एथलीट्स की बात हमने करनी है, तो ये वो एथलीट्स होंगे जिनमें लोअर लिम्ब इन्वॉल्वमेंट होगी और लोअर लिम्ब पैरालिसिस होगा। तो आप लोगों ने अगर कभी व्हील चेयर बाउंड पर्सन की रेस देखी हो तो वो सारे पैराप्लीजिक होते हैं। मोस्ट कॉमनली लोअर लिम्ब इन्वॉल्वमेंट है, वो व्हील चेयर बाउंड है। अब उनको परफॉर्म करने के लिए हमें जो सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग करना होगी वो उनके अपर लिम्ब की होगी, अपर एक्सट्रीमिटीज़ की होगी। तो उसके लिए हम जितने टेस्ट डिज़ाइन करेंगे वो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। उसके लिए हम आर्म एर्गोमीटर और व्हील चेयर एर्गोमीटर्स, तो ये दो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ करते हैं पैराप्लीजिक एथलीट्स को टेस्ट करने के लिए। हाईएस्ट VO2 max measured during arm exercise is not considered VO2 max, that is called peak VO2। ये याद रखिएगा बच्चों। हमने VO2 max से जब पूरी बॉडी इन्वॉल्वमेंट है, एक नॉर्मल पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है, उसमें जब हम मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक हो रही है तो उसे हम VO2 max का नाम देते हैं। और जब सिर्फ और सिर्फ वो अपर एक्सट्रीमिटी को या आर्म की एक्सरसाइज कर रहा हो और उसमें जितना मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक हो रहा है उसे हम पीक वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन डिक्लेयर करेंगे। समझ लगी सबको? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हायर पीक वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूजिंग एक्सेलरेटेड प्रोटोकॉल, तो हम जब ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो ये टेस्ट हमारा मोस्टली स्टार्ट होता है 50 to 60% ऑफ पीक VO2 से। और इसमें जो मस्कुलर फटीग है वो अर्ली टेस्ट के शुरू में लिमिट हो जाती है। यहाँ तक हमने दो बातें मेन डिस्कस की हैं, एक VO2 मैक्स के बारे में देखा और उसके कुछ कंपोनेंट्स देखे, और साथ में पीक VO2 के बारे में बात की पैराप्लेजिक एथलीट्स की। तो आप लोग इसे आज गूगल करिएगा और पैराप्लेजिक सेंटर्स इन पंजाब और पैराप्लेजिक सेंटर्स इन पाकिस्तान, ये दो आपकी एक एक्टिविटी है, एक छोटी सी असाइनमेंट है, तो इसको आपने ज़रूर सर्च करना है। और बच्चों ये जो इस तरह के छोटे छोटे टास्क मैं आपको देता हूँ, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपने कल को फील्ड में आना है, और जो लोग अपना ये माइंड बना चुके हैं कि उन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट बनना है, और फिजियोथेरेपिस्ट भी क्वालिटी का बनना है, कि ऐसा फिजियोथेरेपिस्ट जिसके हाथों में वाकई ही जादू हो, जो पेशेंट को हाथ लगाए और पेशेंट को रिलीफ मिल जाए, उसकी दर्द से उसको निजात मिल जाए। तो आपको इन बातों का पता होना चाहिए कि ये सेंटर्स कहाँ पे हैं। ये जो हमने लास्ट टाइम भी मैंने आपको कुछ
एक्टिविटीज़ असाइन की थी, कुछ एक्सरसाइजेज बताई थी, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। तो यहाँ पे आपको इन सेंटर्स का पता होना चाहिए। यहाँ से जो हमने बातें की हैं, तो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उन क्वेश्चंस का आपको पता होना चाहिए। इस तरह के जो सिंपल से टेस्ट हैं, व्हाट इज द कंसिडर्ड बेस्ट टेस्ट फॉर प्रिडिक्टिंग सक्सेस इन एंड्योरेंस इवेंट्स, और क्राइटेरिया क्या है VO2 मैक्स को मेजर करने का। तो ये दो क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसने पोर्शन में से आ सकते हैं। अब हमने बात करनी है एंड्योरेंस परफॉर्मेंस की। तो लैब के अंदर ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो प्रिडिक्ट करते हैं, जिनसे हमें ये आइडिया हो जाता है कि एंड्योरेंस परफॉर्मेंस कितनी होगी। अब लैब से मुराद यहाँ पे हमेशा माइंड में रखिएगा कि ऐसा सेटअप जहाँ पे ट्रेडमिल अवेलेबल है, जहाँ पे ऐसे तमाम इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं जो कि हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को, कार्डियोपल्मोनरी फिटनेस को मॉनिटर कर रहे हैं। तो वहाँ पे ये सारे टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। हमारे पास पीक रनिंग वेलोसिटी क्या होती है कि हाईएस्ट स्पीड दैट कैन बी मेंटेन्ड फॉर 5 सेकंड्स। एमसीक्यूज है, और याद रखिएगा कि ऐसे आप रनिंग कर रहे हैं, अगर किसी को एक्सपीरियंस हो ट्रेडमिल पे रनिंग करने का, तो ट्रेडमिल आप मैक्सिमम रेंज पे कहाँ तक लेके जा सकते हैं, वो मैक्सिमम या हाईएस्ट स्पीड कितनी हो सकती है जिसे आप 5 सेकंड से ज़्यादा होल्ड कर सकें, तो वो पीक रनिंग वेलोसिटी कहलाएगी। आप लोग मुझे बताइए फास्टेस्ट एथलीट या फास्टेस्ट रनर कौन है इस वक्त, जिसने बहुत सारे ओलंपिक्स मेडल्स के अंदर उसने मेडल लिए हैं, और एक ही नाम है, बड़ा मशहूर है, उसका नाम अभी आपने मुझे बताना है, सोचिएगा। और वो लेस देन, वेरी गुड। तो वो 5 सेकंड से, मतलब उसकी जो 100 मीटर की रेस होती है वो 3-4 कुछ सेकंड्स के अंदर या लेस देन 10 सेकंड वो 100 मीटर रेस कवर कर जाता है, और मिली सेकंड्स का डिफरेंस होता है जब वो एथलीट्स रेस करते हैं। तो पीक रनिंग वेलोसिटी, ऐसी स्पीड जो आप 5 सेकंड से ज़्यादा होल्ड कर सकें, वो कहलाती है। उसके लिए हमें ट्रेनिंग करना पड़ेगी। और लैक्टेट थ्रेशोल्ड, ये हमने मॉनिटर करना होगा। एक्सरसाइज इंटेंसिटी, अब पहले हमने बात कर ली है स्पीड की, और एक्सरसाइज इंटेंसिटी आप कितने वेट के साथ, कितनी इंटेंसिटी के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, जहाँ पे ब्लड लैक्टिक एसिड वो स्टार्ट हो जाए बढ़ना, सिस्टमेटिकली वो इंक्रीज होना शुरू हो जाए, तो वो हमारे पास लैक्टेट थ्रेशोल्ड होगा। और इसको हम डायरेक्ट मेजर भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स भी हैं। और वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड क्या होता है, इसके बारे में अभी हम देखते हैं। क्रिटिकल पार क्या होती है, स्पीड एट विच रनिंग स्पीड या टाइम का रिचेस प्लेटू, जहाँ पे आप मैक्सिमम स्पीड से परफॉर्म कर रहे हैं और एक टाइम आया कि आपकी वो कर्व फ्लैट होना शुरू हो गई है, तो जहाँ पे वो कर्व फ्लैट होना शुरू होगी दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल पार। तो यहाँ पे पीक रनिंग वेलोसिटी का पता चल गया, क्रिटिकल पार का पता चल गया, थ्रेशोल्ड, लैक्टेट थ्रेशोल्ड क्या होता है उसके बारे में आपको आइडिया हो गया। रिसर्च, ये जितनी भी बातें हैं ये सारी एविडेंस बेस्ड हैं, रिसर्च से प्रूव्ड हैं। तो जब हम पीक रनिंग वेलोसिटी को मेजरमेंट कर रहे हैं, उसकी मेजरमेंट हमें कैसे पता चलेगी, पीक रनिंग वेलोसिटी क्या है, तो ये टेस्ट हम या तो ट्रेडमिल के ऊपर परफॉर्म करेंगे या ये हम ट्रैक के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं।